दोस्तों आज हम लोग भागवत धर्म के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आयोग में पूछे जाते हैं और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, पंचरात पद्धति निम्न में से किस एक मत या संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न आयोग की परीक्षा में कई बार पूछा गया है और इसीलिए प्रश्न आपके सामने रखा गया है। आइए इसके विकल्पों पर विचार विमर्श करते हैं। पहला है बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, दूसरा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा। दोस्तों आप सबको पता है जब चौथी बौद्ध संगीत कश्मीर में हुई तो बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो हीनयानी कौन थे? हीनयानी ऐसे लोग थे जो महात्मा बुद्ध के समय से चली आ रही व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते थे और ये लोग महात्मा बुद्ध को एक साधारण पुरुष मानते थे और इनके ज्यादातर जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए हैं और ये लोग कोई बदलाव नहीं चाहते थे, यानी महात्मा बुद्ध ने जैसी व्यवस्था दे दी थी उसी को आगे बढ़ाते चलना चाहते थे। लेकिन महायान शाखा ऐसे लोग थे जो समय और परिस्थिति के अनुसार क्या चाहते थे? बदलाव चाहते थे। और जब ये बदलाव चाहते थे तो जाहिर सी बात है अभी तक पाली भाषा में लिखे जा रहे थे, अब इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और ये लोग महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। क्या कहते थे? देवता। तो पंचरात मत का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। आइए तीसरे मत पर विचार करते हैं, निगंट नाथ पुत्र। निगंट यानी ये कहा गया है जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को। तो इनके बारे में भी जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में हमने विस्तार से क्लासेस में समझाया है, आप वहां पर जाके विस्तार से समझ सकते हैं। आइए अगला है, तो ये भी नहीं है, अगला ऑप्शन है वैष्णव मत। तो पंचरात मत के बारे में वैष्णव धर्म में बताया गया है, तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी। दोस्तों यदि आप विस्तृत क्लासेस समझेंगे तो आपका जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी और इसके लिए हमने विस्तृत क्लासेस आपकी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप वहां जाकर पूरी तरीके से फ्री देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं और ये प्रश्न है, बेशनगर। बेशनगर किसको कहा गया है? विदिशा। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश, एमपी में। बेशनगर के स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख एक हिंद यूनानी राजा या शासक के राजदूत हेलियोडोरस का उल्लेख मिलता है। इसके भक्त के रूप में उनको बताया गया है। अब समझिएगा इस बात को। आप सबको पता है कि ये कश्मीर है और यहां पर तक्षशिला थे, तक्षशिला। और तक्षशिला का शासक कौन था? एंटियोलकीड्स। कौन था? एंटियोलकीड्स। एंटियोलकीड्स, ठीक है ना। तो मौर्योत्तर काल की बात है, इस दौरान भागवत धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से हो रहा था। तो इस समय तक्षशिला का शासक एंटियोलकीड्स था, इसका एक राजदूत, और राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कहाँ आया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा में आया। मध्य प्रदेश एमपी के कहां पर? विदिशा में। विदिशा में। और विदिशा को ही बेशनगर बताया गया है। क्या बताया गया है? बेशनगर बताया गया है। और यहीं पर इसने क्या किया? एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। क्या किया? एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। वही कहा गया है, हेलियोडोरस का उल्लेख मिलता है और इसमें इसने अपने आप को, कौन? हेलियोडोरस ने, हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत कहा। क्या कहा? भागवत। और भगवान वासुदेव को यानी कृष्ण को क्या कहा? तो
तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? वासुदेव। दोस्तों ये आप बात ध्यान रखना, वासुदेव किसका नाम था? ये कृष्ण का नाम था। किसका नाम था? कृष्ण। जबकि इनके पिता का नाम, पिता जो थे वो वसुदेव थे। कौन? यानी कृष्ण का नाम वासुदेव, भगवान वासुदेव, और पिता का नाम था वसुदेव। पशुपतिनाथ ये भगवान शिव को कहा गया है। बुद्ध महात्मा बुद्ध है, और ये सूर्य। तो इसमें आपका ये उत्तर वासुदेव क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिल्प में, किसमें? प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित में से किसको प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया है? तो रिक्त सिंहासन यानी बहुत सारे देवताओं को सिंहासन पर बैठता हुआ दिखाया गया है, ठीक है ना, महावीर को, लेकिन इसमें सूर्य को किस रूप में बताया गया है? एक रिक्त सिंहासन के रूप में। तो इसका उत्तर सूर्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु के वराह अवतार को दर्शाया गया है? दोस्तों ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो ये कहाँ पर दर्शाया गया है? उदयगिरी। तो उदयगिरी की पहाड़ियों को ध्यान रखिएगा। उदयगिरी की पहाड़ियाँ दो हैं, एक आपको पड़ेगी उड़ीसा में, और दूसरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये विदिशा मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर विष्णु को वराह अवतार के रूप में, वराह मतलब होता है शुअर, ठीक है ना। तो शुअर को रूप धारण किया था कौन? विष्णु। क्यों धारण किया था? पृथ्वी को समुद्र से निकाला गया था। तो ये चीज़ें हमने विस्तार से जब पढ़ाया तो वहाँ पर चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आचार्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो इसमें जो उदिताचार्य को भागवत के कुशिक वंशज के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख है, यही आपको उल्लेखित करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए बेशनगर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। बेशनगर यानी विदिशा स्तंभ अभिलेख किस हिंद यूनानी शासक का है? अभी पीछे हमने बताया था, पूरी स्टोरी बताया था। तो जाहिर सी बात है ये एंटियोक्लीड्स का था, और इसका राजदूत कौन था? हेलियोडोरस था। और कहां पर आया था? शुंग शासक भागभद्र के शासनकाल में, भागभद्र के शासनकाल में ये विदिशा आया था। कौन? हेलियोडोरस। यानी उस समय विदिशा के भेजने वाला यूनानी शासक कौन था? एंटियोक्लीड्स था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अभिलेख भागवत उपासकों को वृषणवीर की पूजा का उल्लेख है? तो वृषणवीर की पूजा का जो उल्लेख मिलता है वो मोराकूपा अभिलेख में मिलता है, ठीक है ना। कहाँ पे मिलता है? मोराकूपा अभिलेख में। अगला प्रश्न है, सर्वदर्शन संग्रह क्या है? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसमें भौतिकवाद से लेकर एक तत्ववाद के 16 दार्शनिक विधाओं का आलोचनात्मक विवरण है, यानी भौतिक जीवन से संबंधित है। कौन सा? सर्वदर्शन संग्रह। अगला प्रश्न है, अवतारवाद का संपूर्ण टीकाकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे, ये किस काल की बात हो रही है? तो जाहिर सी बात है ये गुप्त काल में भागवत धर्म के बारे में बड़ा विस्तार से चर्चा की गई है। यानी ज़्यादातर गुप्त शासक, कौन से गुप्त शासक?
मौर्य वंश के नहीं, ये गुप्त वंश के शासक हैं। ज्यादातर गुप्त शासक किस धर्म से बिलोंग करते थे? वैष्णव धर्म से। इनके सिक्कों में कई ऐसे चिन्ह बनते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये भागवत धर्म या वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भागवत धर्म में वासुदेव के अतिरिक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन से थे? तो आपको पता है भागवत धर्म में वासुदेव कौन थे? कृष्ण थे, ठीक है ना। और बलराम को किस नाम से जाना जाता था? शंकर्षण के नाम से। इनका चिन्ह आपको पता है कि हल होता था, ठीक है। तो वासुदेव के बाद जो कोई देवता आता है वैष्णव धर्म में, वो शंकर्षण आते हैं, या आप कह सकते हैं बलराम। शांब कौन थे? तो ये कृष्ण के बेटे थे। प्रद्युम्न कौन थे? ये भी कृष्ण के बेटे थे। अनिरुद्ध कौन था? ये प्रद्युम्न का बेटा था। तो इस तरीके से ये पूरी फैमिली जो है, जैसे शिव की फैमिली है, शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, फिर उनके बेटे, पूरी फैमिली है, उसी तरीके से यहाँ पर भागवत धर्म में कृष्ण की फैमिली स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अलवार संत था? दोस्तों वैष्णव धर्म जब दक्षिण भारत जाता है, यानी जब दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार होता है दक्षिण भारत में, तो जो उत्तर भारत में वैष्णव के नाम से जाने जाते थे वैष्णव, वो दक्षिण भारत में अलवार के नाम से जाना जाता है। और अलवारों की संख्या पूछी जाती है, और उनमें अलवार सबसे कौन थे? कुलशेखर थे। और ये तावणकोर के क्या थे? राजा भी थे। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये सूची में सुमेलित करना है और नीचे कूट दिए गए हैं। अब जैसे आचारांग सूत्र, अंगुत्तर निकाय, पंचरात्र संहिता, वार्ष्णेय संहिता। अब ये अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? पहले इसे समझिएगा। अंगुत्तर निकाय आपको याद होगा, अंगुलीमाल डाकू किससे था? महात्मा बुद्ध के समकालीन था। तो ये अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित था। पंचरात्र संहिता पहला प्रश्न आपने पढ़ा है, और वहां पर इसके बारे में बताया गया था, ये वैष्णव मत का समर्थक था। वार्ष्णेय संहिता ये वैदिक साहित्य है। कैसा है? वैदिक साहित्य है। और आचारांग है, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन से। तो आप इसको मैच कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे उस पर प्रश्न नहीं आ पा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो वक्तव्य हैं, एक कथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। सावधानी पूर्वक पढ़कर उनका उत्तर दीजिएगा। ये वैसे जटिल प्रश्न होते हैं, जिनको समझ होती है तभी आप हल कर सकते हैं। भागवत धर्म गुप्त काल में लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल बात सही है। अभी एक प्रश्न इसी से संबंधित आया था। गुप्त वंश के शासक कृष्ण के बहुत भक्त थे। दोस्तों गुप्त वंश के शासक भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते हैं। किसको? विष्णु को। विष्णु को अपना इष्ट देव मानते थे। और तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? गलत। तो ए सही है और आर क्या है? गलत है, यानी इसका उत्तर सी सही होगा। कौन सा? सी। ये अगला प्रश्न देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, कूट भाषा का सही उत्तर चुनिए। बलराम, राम, कल्कि,
वामन। तो इसको थोड़ा सा अब इसमें समझिएगा। धनुष बाण, आपने राम का फोटो देखा होगा, धनुष बाण लिए हुए थे। तो राम किससे संबंधित हो गए? धनुष बाण से, ठीक है ना। और वामन बौना, पीछे राजा बलि की कहानी हमने विस्तार से समझाया है, वह विस्तृत क्लास देखिएगा तब बेहतरीन तरीके से समझ में आपको आएगा। बलराम, बलराम हो गए ये युद्ध और कुल्हाड़ी से, ठीक है ना। और कल्कि के बारे में ये कहा गया है, ये सफेद घोड़े तलवार लिए हुए आएंगे और इनका जो स्थल होगा वो कौन सा? गंगा और यमुना, ये होगा गंगा और यमुना, इस बीच में इनकी कार्यस्थली होगी। और दोस्तों इस गंगा और यमुना के बीच की भूमि को क्या कहा गया है? अंतर्वेदी कहा गया है। क्या कहा गया है? अंतर्वेदी। अंतर्वेदी, ठीक है ना। तो पूछ लिया जाता है गंगा और यमुना, यानी जो जहां पर आज प्रयागराज है, प्रयागराज, तो प्रयागराज वाला क्षेत्र क्या है? अंतर्वेदी में बसा हुआ है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिला में होने का साक्ष्य मिलता है। तो कौन देता है? दोस्तों इनके बारे में मेगास्थनीज लिखते हैं, और मेगास्थनीज ये लिखते हैं कि यमुना नदी को मेगास्थनीज ने जोबा रेशा कहा। क्या कहा? जोबा रेशा। तो जोबा रेशा का किस नदी का नाम है? यमुना नदी का, या आप कह सकते हैं यमुना नदी का यूनानी नाम है, ठीक है ना। तो जोबा रेशा नदी के किनारे एक जनजाति रहती थी और वो जनजात हेराक्लीज की पूजा करती थी। किसकी? हेराक्लीज। तो इसका जो वर्णन सबसे पहले मिलता है वो किससे? मेगास्थनीज के विवरण में मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी था। तो पहला कौन सा यूनानी था? हेलियोडोरस था, जो कि आपको पहले बता दिया गया है। सूची 1 और 2 को सही से सुमेलित करना है, और इसमें विश्वनाथ, वासुदेव, मीनाक्षी, एकनशा और भद्रा, ठीक है ना। आप सबको पता है कि पुरी में बाल और भद्र की मूर्तियां हैं। तो ये कृष्ण की कौन थी? बहन थी, बहन थी। या आप कह सकते हैं ये कृष्ण की रक्षिका के रूप में काम किया। कौन? एक नाशा ने, ठीक है ना। और वासुदेव का जो कार्यस्थल था, वासुदेव का मतलब यहां पर कृष्ण है, और कृष्ण का जो कार्यस्थल था वो मथुरा हो गया। और काशी विश्वनाथ, ठीक है ना। और बचा मदुरई, और मदुरई वाला कहां पे हो गया? मीनाक्षी का। तो आप उसमें जाके आप मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा डायोनिसस और हेराक्लीज, अभी हेराक्लीज के बारे में बात किया था, के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं को किसको कहा गया है? डायोनिसस यानी भगवान शंकर, हेराक्लीज कृष्ण, तो शंकर अनुपात कृष्ण। तो यहां पर शंकर नहीं है, शिव है, शिव शंकर, शिव और कृष्ण, ठीक है ना। तो इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बेशनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है? तो भागवत किसको कहा गया है? हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत कहा, यानी वासुदेव को मानने वाले
अपने आप को क्या कहा, भागवत कहा। तो वही प्रश्न है, कई बार रिपीट करके आ रहा है। अंतिम प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है। तो इसमें अर्धनारीश्वर यानी आधा नर और आधा नारी, नर और नारी, पंच वेदों की पूजा, वही पंचरात्मक, पंचदेव, संभवत या स्यात् का सिद्धांत, वीर पूजा। तो इसे आपको मैच करना है